क्वेश्चन नंबर 57 किस विषय में राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है? आंसर है तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष को पदच्युत करने के लिए और चौथा आपात उद्घोषणा को वापस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 व्याख्या राज्यसभा की भूमिका नहीं रहती है। पहला धन विधेयक के मामले में, दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष को पदच्युत करने के लिए, तीसरा आपातकालीन उद्घोषणा को वापस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 किस विषय में राज्यसभा की भूमिका नहीं रहती है? बाह्य आपात जारी रखने के लिए, गलत। और दूसरा राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के लिए, गलत। सही है तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष को पदच्युत करने के लिए और चौथा आपातकालीन घोषणा को वापस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 व्याख्या राज्यसभा की भूमिका नहीं रहती है। पहला धन विधेयक के मामले में, दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष को पदच्युत करने के लिए, तीसरा आपातकालीन घोषणा को वापस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 गिलोटिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? 58 आंसर है ए लोकसभा में। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 गिलोटिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 58 गिलोटिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 58 व्याख्या गिलोटिन का उपयोग लोकसभा में बजट प्रक्रिया के समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 व्याख्या गिलोटिन का उपयोग लोकसभा में बजट प्रक्रिया के समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 उत्प्रेषण लेख का अर्थ क्या होता है? आंसर है बी, कृपया पूर्णतः सूचित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 उत्प्रेषण लेख का अर्थ क्या होता है? आंसर है बी, कृपया पूर्णतः सूचित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 व्याख्या बंदी पृथक्करण शरीर प्रस्तुत करना परमादेश हम आदेश देते हैं। अधिकार पृच्छ किस अधिकार से उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित करो प्रतिषेध हम मना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 उत्प्रेषण लेख का अर्थ क्या होता है? आंसर है कृपया पूर्णतः सूचित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 व्याख्या बंदी प्रतिशीकरण सशरीर प्रस्तुत करना परमादेश हम आदेश देते हैं। अधिकार पृच्छ किस अधिकार से उत्प्रेषण पूर्णतः सूचित करो प्रतिषेध हम मना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय राज्यों के शासकों को स्वीकृत मान्यता को जब्त किया गया और प्रवी पर्स का उन्मूलन किया गया? 60 क्वेश्चन नंबर 60 आंसर है सी, 26वां संशोधनवा। क्वेश्चन नंबर 60 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय राज्यों के शासकों को स्वीकृत मान्यता को जब्त किया गया और प्रिवी पर्स का उन्मूलन किया गया? 26वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 60 व्याख्या 26वां संशोधन 1971 के तहत भारतीय राज्यों को शासकों को स्वीकृत मान्यता को जब्त किया गया और प्रिवी पर्स का उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 व्याख्या 26वां संशोधन 1971 के तहत भारतीय राज्यों के शासकों को स्वीकृत मान्यता को जब्त किया गया और प्रिवी पर्स का उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 किस परिस्थितियों में वित्त मंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देगा? 61 आंसर है सी, यदि बजट लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उजागर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 61 किस परिस्थिति में वित्त मंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देगा? सी, यदि बजट लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उजागर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 62 निर्वाचन आयुक्तों को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? 62 आंसर है डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 65 निर्वाचन आयुक्तों को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? आंसर है डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 व्याख्या, निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 63 राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक अभ्यर्थी में क्या योग्यता होनी चाहिए? 63, आंसर है बी। पहला, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा, उसकी आयु वर्ष 25 वर्ष से कम न हो, वह विकृत चित्त न हो, ये गलत है, और वह अनुमोदित दिवालिया न हो। अरे उल्टा कर दिया क्या? 63 बी, पहला और दूसरा सही है, ये दोनों गलत है ना। क्वेश्चन नंबर 63 राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक अभ्यर्थी को क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। क्वेश्चन नंबर 63 व्याख्या, राज्य विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता, पहला, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, तीसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा धारित अन्य अर्हताएं। क्वेश्चन नंबर 63 व्याख्या, राज्य विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं, पहला, वह भारत का नागरिक हो, दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, तीसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं। क्वेश्चन नंबर 64 राज्य विधान परिषद के उप सभापति के पदच्युत करने के लिए सदन का कितना बहुमत चाहिए? 64, आंसर 64 डी। सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत, सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों की बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 64 राज्य विधान परिषद के उपसभापति को पदच्युत करने के लिए सदन का कितना बहुमत चाहिए? आंसर है डी, सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 64 व्याख्या, राज्य विधान परिषद के उपसभापति को प्रभावी बहुमत के द्वारा पदच्युत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 संविधान के अनुच्छेदों को प्रवृत्ति करने की तिथि एवं संदर्भ में निम्न में से क्या सम्मिलित है? 65, आंसर है सी। पहला, अनुच्छेद 60, फिर दूसरा, अनुच्छेद 324, और तीसरा, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 65 संविधान के अनुच्छेद को प्रवृत्ति करने की तिथि संदर्भ में निम्न में से क्या सम्मिलित है? पहला, अनुच्छेद 60, फिर दूसरा, अनुच्छेद 324, फिर तीसरा, अनुच्छेद 366। क्वेश्चन नंबर 65 संविधान के अनुच्छेद को प्रवृत्ति करने की तिथि के संदर्भ में निम्न में से क्या सम्मिलित है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366। क्वेश्चन नंबर 65 व्याख्या, 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 379, 380, 388, 391 और 392 तथा 393 प्रभावित हो गए थे।